कि हमारी हिफाजत की गारंटी क्या है मौलाना। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब आगे आए और पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा कि आप यहीं रुक जाओ। लोगों को उन पर यकीन नहीं हुआ। गांधी जी ने कहा तो मुसलमानों ने सोचा कि एक बुजुर्ग आदमी, एक लाठी लिए हुए आदमी जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, वो हमारी हिफाजत क्या करे। उसके बाद एक शख्सियत आगे आई जो वंचित समाज से थी, जिसने विलायत से पढ़ाई की थी, जो बैरिस्टर था, उसके हाथ में एक किताब थी। वो उस किताब को लेकर आगे आए और उसने कहा कि तुम यहीं रुक जाओ। मुसलमानों ने सवाल किया कि आपके हाथ में क्या किताब है, आप कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं भीमराव अंबेडकर हूं और मेरे हाथ में जो किताब है ये भारत का संविधान है। ये संविधान तुम्हारी हिफाजत करेगा, ये हिफाजत करेगा तुम्हारी मस्जिदों की, ये हिफाजत करेगा तुम्हारी खानकाहों की, ये तुम्हें अधिकार देगा इस सरजमीन पर नमाज पढ़ने का, तुम्हें इबादत करने का, ये संविधान तुम्हें अधिकार देगा। इस संविधान के अंदर ताकत है कि तुम प्रधान से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हो। ये संविधान तुम्हें न्याय देगा। तो मुसलमानों को उस पर यकीन हो गया, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब पर यकीन हुआ, इस संविधान पर यकीन हुआ और इन्होंने यही रहना पसंद किया। उसके बाद मेरे दोस्तों आगे एक सफर बढ़ता है और वो दलितों की आवाज उठाते हैं, पिछड़ों की आवाज उठाते हैं, वंचितों की आवाज उठाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी इस मिशन में गुजार देते हैं। और आखिर में आकर के जब आखिरी वक्त आता है तो बाबा साहब कहते हैं कि मेरे मिशन को तुम आगे बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, लेकिन इसे पीछे मत कर देना, इस मिशन को कमजोर मत कर देना। और उसके बाद उस मिशन का झंडा जो शख्सियत उठाती है वो शख्सियत है जिनका आज यौम पैदाइश है, माननीय काशीराम जी। वो झंडे को लेकर के आगे बढ़ते हैं और साइकिल पर पैदल पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूमते हैं और एक समीकरण बनाते हैं यहाँ दलित और मुस्लिमों का, न्याय दिलाने की बात करते हैं सबको। लेकिन मुसलमानों के कुछ सत्ताधीश जिन्हें डर ये था कि अगर इन्हें माननीय काशीराम जी की बात पसंद आ गई, अगर इन्होंने इनकी बात पर अमल कर लिया तो हमारी चमचागिरी खत्म हो जाएगी, हमारी कुर्सियां छिन जाएगी। और वो पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे। उसके बाद सफर आगे बढ़ता है। तो मेरे दोस्तों मैं भी अपने सफर को समेटता हूं और बात बहुत नजदीक आकर करता हूं। अजमेर के अंदर हमारे एक दलित भाई कुछ दबंगों से तंग आकर ओम प्रकाश नाम के वो आत्महत्या करते हैं और आत्महत्या करते वक्त जो अपनी बात लिखते हैं उसमें वो लिखते हैं कि जब मेरी चिता को अग्नि दी जाए तो मेरी चिता को अग्नि एक ऐसा शख्स दे जो बाबा भीमराव अंबेडकर और काशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और वो नाम लेते हैं एक ऐसे नौजवान का जिसे मैंने अपनी आंखों से संघर्ष करते देखा है, मैंने अपनी आंखों से उसे जेल जाते देखा है, मैंने अपनी आंखों से उसे पुलिस की लाठियां खाते देखा है, मैंने अपनी आंखों से उसे इंसाफ की आवाज उठाते हुए देखा है। और उस शख्सियत का नाम है इज्जत महाबाली जनाब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। यह आवाज है, शोषण कहीं भी हो, पीड़ित कहीं भी हो, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, उसका मजहब कोई हो, अगर एक आवाज सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर उठती है तो वो भाई चंद्रशेखर आजाद साहब की आवाज है। हमारे देश के अंदर सीए हुआ, एनआरसी हुआ, जो लोग 70 सालों से वोट लेने का काम कर रहे थे वो खामोश होकर अपने बिलों के अंदर घुस गए। अगर उस वक्त सबसे ज्यादा आवाज किसी ने उठाई तो भाई चंद्रशेखर आजाद साहब ने उठाई। उसके बाद अभी देख लीजिए कितना घिनौना काम, राजस्थान से 2 बच्चों को उठाया, जुनैद को और नासिर को, और उन्हें ले जाकर के हरियाणा के अंदर कत्ल उनका कर दिया बेरहमी से। सब लोग खामोश हो गए, लेकिन एक आवाज फिर उठी, एक वो आवाज इंसाफ की आवाज थी। और दोस्तों वो आवाज भी थी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब। तो मैं अपने कौम के लोगों से भी सवाल करना चाहता हूं
कि तुम्हें संविधान में अधिकार दिए किसने, तुम्हारी आवाज उठाई किसने, और आज भी जो तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है वो कौन है, और जो दूसरी पार्टियों से मिलकर चमचागिरी करके विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए तुम्हारे वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं, ये आप लोगों को अपने गिरबान के अंदर झांकना होगा। बस एक बात कहना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद साहब जिस मिशन को लेकर के चले हैं, जो मिशन इनका है वो मिशन संविधान को बचाने का मिशन है, वो मिशन इस देश को बचाने का मिशन है। और मैं अपने कौम के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी कौम के लोगों, चंद्रशेखर आजाद का साथ देना तुम्हारे फायदे का भी सौदा है और तुम्हारी मजबूरी भी है, क्योंकि दलित मुस्लिम से बड़ा गठबंधन इस देश के अंदर कोई हो नहीं सकता। अगर ये गठबंधन हो जाए तो तुम प्रधान की कुर्सी से लेकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जा सकते हो। अब मैं 1 मिनट में अपनी एक कविता सुना करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि तुम्हें हक है कि तुम बस्ती जलाओ जितनी तुम चाहो, तुम्हें हक है कि तुम बस्ती जलाओ जितनी तुम चाहो, तुम्हें हक है कि तुम लाशें गिराओ जितनी तुम चाहो, तुम्हें हक है कि तुम दंगे कराओ मुल्क में सारे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है किसी को कोई भी मारे, तुम्हें हक है कि ये देखो किसी ने क्या पकाया है, तुम्हें हक है ये कहकर मार डालो बीफ खाया है, तुम्हें हक है कि मारो और कब्रिस्तान में भेजो, तुम्हें हक है जिसे तुम चाहे पाकिस्तान में भेजो। ये ताकत भी तुम्हारी है, ये ताकत भी तुम्हारी है, कायदत भी तुम्हारी है, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हुकूमत भी तुम्हारी है, तुम्हारा ही तो है ये मीडिया भारत की धरती पर। उठाओ उंगलियां तुम चाहे जिसकी देशभक्ति पर, उठाओ उंगलियां तुम चाहे जिसकी देशभक्ति पर, और बढ़ाया तुमने ही यूं मंदिरों मस्जिद के झगड़े को कि तुमसे मांग ना ले कोई रोटी और कपड़े को। गरीबों की तो थाली से निवाले छीनते हो तुम, गरीबों की तो थाली से निवाले छीनते हो तुम, अंधेरे बांटते हो और उजाले छीनते हो। गरीबी को मिटा देंगे बहुत नारे लगाते हो, गरीबी को नहीं तुम तो गरीबी को मिटाते हो, गरीबी को नहीं तुम तो गरीबों को मिटाते हो। बहुत बहुत